वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज ग्रामर रूल्स का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी मैं कुछ लेक्चर्स ले चुका हूँ, 2-3। तो आज भी कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स जो मेंस में या जो CHSL का एग्ज़ाम या Tier 1 CGL जो भी आप जा रहे हो, एक बार सारे रूल्स आप गो थ्रू हो लेना, बहुत हेल्प करेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को इन्हीं रूल्स में से। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग आज बहुत इम्पॉर्टेंट जो रूल है पॉजिटिव वर्ब का रूल देखेंगे। और भी कुछ नीचे जो रूल रहेगा और भी है लिस्ट में। तो सबसे पहले आज हम लोग पॉजिटिव वर्ब देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर लें इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। पॉजिटिव वर्ब सबसे पहले तो देख लें आप कि लेट होता है, इसमें क्या क्या आता है। हैव, मेक, बिड और एक गेट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि वो होता पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन उसके यूजेज इन सबसे अलग होते हैं। अभी मैं समझा दूंगा। तो अब सीधा सीधा चलते हैं मेक का यूज। अच्छा, होता क्या है पॉजिटिव वर्ब, थोड़ा सा एक लाइन में आप जान लें कि पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है कि जैसे एक नॉर्मल वर्ब होता है, एक्शन वर्ब जो आप बोलते हैं, जैसे राम ने खाना खा लिया, मैंने पत्र लिखा। तो इसमें जो लिखने का काम चल रहा, खाने का काम, वो डायरेक्ट जो आप बोलते हैं एक्शन वर्ब है। तो पॉजिटिव वर्ब क्या होता है कि जिसके जरिए हम लोग डायरेक्ट एक्शन नहीं करते हैं, सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं करता है, बल्कि किसी और के जरिए एक्शन करवाया जाता है। ठीक है, इतना बस समझना। इतना बस इससे समझना है वन लाइनर कि जो एक्शन वर्ब होते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल वर्ब होते हैं उनसे आप खुद काम कर, सब्जेक्ट खुद काम करता है। इसमें क्या है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा मेन, वो खुद काम नहीं करेगा बल्कि वो किसी और के जरिए अपने काम को करवाएगा। तो ये पॉजिटिव वर्ब है। जैसे देखो, समझो आप, ही मेड हिज सन। देखो यहाँ मेक क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेक पॉजिटिव वर्ब है। मेक वैसे नॉर्मल भी आता है, नॉर्मल वर्ब के रूप में भी आता है, पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी आता है। ये सारे लगभग मेक तो आपका दूसरे नॉर्मल वर्ब के रूप में भी आता है। अब आप पॉजिटिव समझना है, तो पॉजिटिव पे आते हैं हम लोग। ही मेड हिज सन क्लीन हिज रूम। अब ये देखो लिखा है, ही मेड हिज सन, उसने अपने पुत्र को बाध्य किया। ऐसे पढ़ेंगे कि उसने अपने पुत्र के जरिए, उसने अपने पुत्र को बाध्य किया क्या काम करवाने के लिए, क्लीन हिज रूम। अब जब आपने लिखा, यहाँ आप समझे, ही मेड हिज सन, ही मेड हिज सन, इसका क्या मतलब हुआ। देखो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने अपने बच्चे से, ये एक वैसे तो एक वाक्य लिखा ही है, ही मेड हिज सन, लेकिन ये उसने अपने बच्चे को बनाया नहीं, ऐसा नहीं, उसने अपने बच्चे को बाध्य किया। ये पॉजिटिव है, मतलब उसने अपने बच्चे को बाध्य किया क्या काम करने के लिए, आगे, क्लीन हिज रूम। अब ये जो क्लीन जुड़ता है यहाँ पर, क्लीन, मेन काम कौन सा हो रहा है इस वाक्य में, मेन काम ये हो रहा है कि रूम की सफाई किया गया। लेकिन ये जो सफाई किया गया, ये किसने किया, क्या इसने किया कि इसने किया। तो आप बोलेंगे कि ये इसने किया है, लेकिन करवाया किसने, इसने करवाया, काम इसने किया, और इसको काम करने के लिए बाध्य कौन किया, इसने बाध्य किया। तो हम लोग बोल सकते हैं उसने अपने बेटे को बाध्य किया, बाध्य कर दिया, या उसने अपने बेटे के जरिए रूम को साफ करवाया। अब जरूरी नहीं आप हमेशा बाध्य पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सेंस समझने के लिए ऐसे समझेंगे, उसने अपने बेटे को बाध्य कर दिया रूम साफ करने के लिए, या इनडायरेक्टली कहें उसने अपने बेटे से रूम साफ करवाया। समझ गए होंगे, ये होता है पॉजिटिव। इसी तरह सारे आते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, ये मेन जो, ये खुद काम नहीं करेगा बल्कि ये पॉजिटिव वर्ब के जरिए किसी और
यहाँ पे कोई और पर्सन होगा जो काम कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर ये है। तो इसके जरिए, और जो मेन वर्ब है एक्चुअल वाक्य का जो काम करने वाला, वो कौन सा है, जो एक्चुअल काम हो रहा है सफाई का, तो वो कौन सा है, क्लीन। आगे मैं आता हूँ, थोड़ा समय मिटा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी। देखो यहाँ पर क्या है, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बाध्य करते हैं। इतना ऐसे पढ़ लो, मेरे पेरेंट्स मुझे बाध्य करते हैं। अब इसका ये डू माई होमवर्क बिफोर आई गो आउट, ये डू माई होमवर्क ये कौन करता है, मैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बाध्य करते हैं क्या काम करने के लिए, डू माई होमवर्क, मतलब मुझे अपना काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, बिफोर आई गो आउट, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है, ऐसा मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर देते हैं करने के लिए। तो यहाँ जो एक्शन है मेन, इसमें काम कौन सा चल रहा है, होमवर्क करने वाला, ये होमवर्क किया जा रहा, और कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और करवा कौन रहा है इसका ये काम, मेरे पेरेंट्स मुझसे करवाते हैं, मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं होमवर्क कर लूँ इससे पहले कि मैं बाहर जाऊँ। एग्जाम्पल पहले आप समझेंगे, फिर मैं रूल के पे चर्चा करूँगा। इट सीम्स अनफेयर ऑन हिम टू मेक हिम पे फॉर, देखो कह रहा है ये उसके लिए काफ़ी अनफेयर है, उसके लिए काफ़ी अनफेयर है टू मेक हिम पे, कि उसको बाध्य किया जाए पेमेंट के लिए, फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के पेमेंट के लिए उसको बाध्य किया जाए। यहाँ पर देखो टू मेक ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ब है, टू मेक हिम पे। अब समझते हैं हम लोग, बहुत टाइम ना वेस्ट करके, क्योंकि रूल आपको समझना है। बाकी पॉजिटिव वर्ब पूरा विस्तृत में जब वर्ब पे चर्चा करूँगा कभी तो बताऊँगा, समझ में फिलहाल इतना आ गया होगा कि पॉजिटिव के जरिए जो आगे आपका जो मेन यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है, ये खुद काम नहीं करता, बल्कि पॉजिटिव के जरिए, जैसे यहाँ पर अपने बच्चे से काम करवाया गया, यहाँ पर मुझसे करवाया गया, यहाँ पर ये कर रहा है, तो ये पॉजिटिव के जरिए, सॉरी ऑन हिम, हाँ ठीक है वही कर रहा है, यहाँ पर लिखा है मेक हिम ये। तो अच्छा, अब इसमें रूल हम लोग समझ लेते हैं कि रूल क्या कहता है पॉजिटिव का, जो इम्पॉर्टेंट है। ये तो समझ गए आप पॉजिटिव का कैसे कैसे यूज आता है। अब पॉजिटिव में रूल ये कहता है, जो आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट लिखेंगे आप ऐसे, देखो मेन सब्जेक्ट जो वाक्य का है, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब लिखेंगे, पॉजिटिव वर्ब, और उसके बाद पॉजिटिव वर्ब, और ये लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर टेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ये देखो क्या है, ऑलवेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसा आपका भाव रहेगा टेंस का, उस हिसाब से ये आप पॉजिटिव वर्ब डालेंगे, और पॉजिटिव वर्ब के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये पॉजिटिव वर्ब का, पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूँ सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, पॉजिटिव का, और प्लस, अब प्लस एक वर्ब यहाँ पर पड़ेगा, कौन सा वर्ब, जो इस वाक्य में जो मुख्य तौर पर जो सही में काम चल रहा होगा। देखो पॉजिटिव वर्ब सही में काम नहीं है, सही का काम कौन सा चल रहा है, जैसे यहाँ कपड़े धुलने का, होमवर्क करने का, तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर वर्ब आएगा, और ध्यान देना है पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव वर्ब के बाद, ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब के बाद बीच में एक ऑब्जेक्ट आएगा इसका, और जब आप यहाँ सेकंड वर्ब यहाँ लगाएंगे ये वाला, तो हमेशा ध्यान देना है वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वो किसका होगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो। तो समझ गए होंगे। इस V1 ये वाला जो है इस पर काम कौन करेगा? ये कर रहा होगा। अभी मैंने बताया, क्लियर हो गया होगा बात, कि ये सब्जेक्ट रहेगा, कॉजेटिव वर्ब मिल जाएगा आपको। कभी कभी टेंस में नहीं मिलेगा, कभी कभी कैसे मिल जाएगा? टू प्लस इन्फिनेटिव में कॉजेटिव मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। टू प्लस इन्फिनेटिव में कॉजेटिव मिला आपको, टू प्लस इन्फिनेटिव में पॉजिटिव मिला, तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? पे है। तो समझना क्या है कि जब पॉजिटिव वर्ब आएगा, पॉजिटिव वर्ब के बाद एक कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो कोई आदमी होगा, कोई पर्सन होगा, खास तौर पर कोई भी ऐसा चीज़ जो आगे के वर्ब पे काम कर रहा होगा। तो जो हम लोग ये वर्ब लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के बाद वाला, वो आपका किस में रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज, और वो रहेगा बिना टू के, वो बिना टू के रहेगा। चलो मैं एक इधर आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। आई मेड हिम, यहाँ अभी देखो मैंने पॉजिटिव डाला, मैंने उसको बाध्य किया। अब होगा क्या? आई मेड हिम राइट अ लेटर। अब एग्जाम में क्या करता है, यहाँ पर दे देता है टू राइट अ लेटर। जो आप सोचते हैं पर्पज बता रहा है, तो पर्पज वाला वाक्य नहीं है। ये क्या है? आई मेड हिम, मैंने उसको बाध्य किया, मैंने उसको बाध्य किया। किसको? इसको। अब आपने देखा कि पॉजिटिव वर्ब आ गया है, रोल, पॉजिटिव वर्ब का आ गया है रोल वाक्य में। तो पॉजिटिव वर्ब के बाद जो अगला वर्ब आएगा, इस पर काम कौन करेगा? इस पर काम ये करेगा जो ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बेयर इन्फिनेटिव, इसमें इन्फिनेटिव का नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका। और डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहाँ टेंस बदलता रहेगा यहाँ, लेकिन हमेशा आपका क्या रहेगा? जैसे टू प्लस इन्फिनेटिव पे सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे इस पर राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा राइट लिखते चले जाएंगे आप। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई मेड हिम राइट अ लेटर। इसमें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है राइटिंग लिखकर, आई मेड हिम राइटिंग अ लेटर, तो ये भी आपका क्या होता है? गलत होता है। आई मेड हिम राइट अ लेटर चलता है, ये ना तो राइटिंग होगा ना तो टू प्लस राइट होगा। इसमें आपको यही बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो हम लोग अब एक बार आगे अपने एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। अब आप फिर से एक बार क्लियर कर लें। ही मेड हिज सन क्लीन हिज हाउस। इतना मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको बैठ जाए समझ में तो अच्छा रहता है। उसने अपने बच्चे को बाध्य किया कमरा साफ करने के लिए। तो आप देखेंगे ये क्लीन डायरेक्ट आया है। माई पेरेंट्स ऑलवेज मेक मी, और फिर ये डू डायरेक्ट आया है। ही इट सीम्स अनफेयर ऑन हिम टू मेक हिम, ये पॉजिटिव हुआ, टू मेक हिम। अब इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू मेक हिम पे फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अब आगे मैं चल रहा हूँ। अब आगे इसी तरह आप देखेंगे हैव का यूज। अब मैं इसमें भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सेंस वही है, जैसे मेक के जरिए काम करवाया जाता है दूसरे से, वैसे हैव, लेट, सब आप वही सेंस मान के चलेंगे। तो क्या है? आई हैड पीटर, ये हैव क्या है? पॉजिटिव वर्ब। आई हैड पीटर, ये पास्ट टेंस लिखा है। हैव का क्या बनाया? पास्ट। आई हैड पीटर, मेरे पास पीटर है, क्या करने के लिए? फिक्स माई कार को फिक्स करने के लिए। चाहे ये बोल दो आई मेड पीटर, देखो बहुत एकदम वही चीज है। आई मेड पीटर फिक्स माई कार, देखो भाव में फर्क है लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो वही है। मैंने पीटर को बाध्य किया मेरा कार सही करने के लिए। अच्छा, दूसरा आई हैड, अब आप देखोगे अब कि मैंने क्या लगाया? हैड, क्योंकि वो सब मैं पास्ट टेंस में लिख रहा हूं। आई हैड पीटर, इसको कैसे पढ़ेंगे? मेरे पास पीटर था,
मेरी गाड़ी सही करने के लिए, फिक्स माई कार। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, लेट से आप जाते तो कैसे बनता? आई लेट पीटर फिक्स माई कार। मैंने पीटर को अपना गाड़ी का कार को फिक्स करने दिया, मैंने पीटर को अलाउ कर दिया फिक्स करने के लिए। तो सारे में आपके यूजेज एक जैसे चलते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको कि ध्यान क्या रखना है। हैड पीटर, अरे सॉरी, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आई मेड पीटर, ये था। तो आप इसमें देखेंगे आई मेड पीटर फिक्स माई कार, यहाँ पर क्या लगा V1। आई हैड पीटर, फिर क्या लगा V1। आई लेट पीटर, फिर क्या लगा V1। मेन समझने वाली बात यही है कि यहाँ पर डायरेक्ट V1 लगता है, 2 + V1 नहीं रहता, ना तो वर्ब का ING रहता, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है यहाँ पर। चलो मिटा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, द प्रेसिडेंट हैज हिज सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के पास उनके सेक्रेटरी थे, क्या करने के लिए? मेक। इसमें कोई टेंस और कुछ नहीं चलेगा, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेक कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। ये कॉपीज कौन बना रहा है? सेक्रेटरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई विल हैव एन असिस्टेंट, मेरे पास एक सहायक होगा। ये देखो कौन सा टेंस लिख दिया गया, फ्यूचर टेंस, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप देखो ये कौन सा है, हैव वाला। आई विल हैव एन असिस्टेंट, मेरे पास एक सहायक होगा जो कि क्या करेगा? शो यू टू योर रूम, जो आपको आपका रूम दिखा देगा। कौन दिखाएगा? ये कौन करेगा इस पर काम? असिस्टेंट। असिस्टेंट आपको दिखाएगा आपका रूम, और ये करवाएगा कौन? मैं करवा रहा हूं, मतलब मेरे पास एक सहायक है जो आपको आपका रूम दिखा देगा। मेन समझने वाला मुद्दा है कि यहां पर टू शो नहीं रहेगा, टू शो नहीं रहेगा, या क्या नहीं रहेगा? शोइंग नहीं रहेगा, या शोड नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी। तो ये सब गलत यूजेज हैं। क्या रहेगा? केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव में, बस ये ध्यान रखना है। आगे चल रहा हूं। लेट एकदम सेम तरह से, अब थोड़ा मैं जल्दी चलूंगा। आई डोंट लेट माई किड्स वॉच, देखो वीडियो कौन देख रहा है? किड्स। ठीक है, समझ रहे होंगे। आई डोंट लेट, मैं अब अपने बच्चों को वायलेंट मूवीज वाला वीडियो नहीं देखने देता। इफ़ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो, लेट के बाद एक आया पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में, लेट मी नो। तो इस तरह से मूव अप जॉन एंड लेट द लेडी सिट डाउन। समझ गए होंगे आप कि लेट के बाद क्या जाएगा? लेट के बाद एक देखो आया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यही बैठ भी रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मूव अप जॉन एंड अलाउ द लेडी। इसी लेट को अगर हम लोग अलाउ से लेकर चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ टू का रोल आ जाता है, टू सिट डाउन। क्यों? क्योंकि अलाउ आपका पॉजिटिव वर्ब नहीं है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? टू सिट डाउन। और अगर यही आप लेट से बना रहे हैं, लेट द लेडी सिट डाउन, लेडी को बैठने दो। अगर अलाउ से करेंगे, अलाउ द लेडी, तो बीच में क्या लगेगा? टू सिट डाउन। क्यों? क्योंकि अलाउ पॉजिटिव वर्ब की कैटेगरी में नहीं आता। समझ गए होंगे आप। तो आप ध्यान रखेंगे, मेक, हैव, लेट, ये तीन बहुत अच्छे हैं। एक बिड आता है, अभी बहुत दिनों से एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आप जानते रहेंगे ये बिड आपका, बिड भी उसी कैटेगरी में आता है। बिड, बेड, बीडन, बिड, बेड और बीडन, किसी के जरिए कुछ करवाने की कोशिश करना, तो वही चीज़ है। तो ये भी आपका आता है। और एक रहा गेट की बात। अब देखो मैंने आगे एग्जाम्पल और लिखा होगा, लेट मी। अब ये लेट वाला देख लो, द टीचर लेट मी, और लेट के बाद क्या लगेगा? सिट। द टीचर अलाउड मी, अगर अलाउड है तो क्या लगेगा? टू सिट। आगे चलते हैं गेट में। गेट में ध्यान रखना है बस वही चीज़, कहने को पॉजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके बाद आपका टू लगता है। वी कुड नॉट गेट हर टू साइन द एग्रीमेंट।
एकदम सेम तरीके से यूज में आता है कि साइन कौन कर रहा है, ये साइन कर रही है, लेकिन टू से जाएगा। द स्टूडेंट गाट द टीचर टू डिसमिस क्लास अर्ली, मतलब टीचर्स, बच्चों ने टीचर को मना लिया, टीचर के जरिए क्लास को डिसमिस करा दिया। टू डिसमिस क्लास अर्ली, कि क्लास को जल्द ही समाप्त करवा दिया। वी कुड नॉट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट, हम लोग उसको मना नहीं पाए, क्या करने के लिए, एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए। यहाँ ये साइन पर काम कौन कर रहा है, यही हिम कर रहा है। समझ गए होंगे आप, बशर्ते कि गेट में टू लगेगा, बस आप ध्यान रखेंगे। बिड का यूज, ही बेड देम लीव एट वंस, उसने ऑर्डर दिया, बिड मतलब आदेश देना जैसा होता है। ही बेड देम, उसने उन लोगों को आदेश दिया, और क्या आदेश दिया, उन लोगों को आदेश दिया कि वो लोग निकल जाएं। यहाँ निकलने का काम कौन कर रहा है, देम, डायरेक्ट आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई ऑर्डर कमांड देम, अगर सेम चीज आप ऑर्डर या कमांड से बनाएंगे, आई ऑर्डर देम टू रिटर्न, यहां पर क्या आएगा, टू रिटर्न, क्योंकि ऑर्डर और कमांड आपके पॉजिटिव वर्ब नहीं होते। आई कमांड यू, अब देखो यहां पर क्या था, अगर मैं लिख दूं आई बेड यू, आई बेड यू, ये तो मैंने सेकंड फॉर्म डाल दिया है। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म डालूं तो आई बेड, मैं उसी तरह का एकदम स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, इसको मिटाकर मैं लिख दे रहा हूं आई बिड यू, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, अब यहां पर क्या आएगा, आई बिड यू लीव एट वंस, मैं आपको कमांड कर रहा हूं कि आप तुरंत निकल जाएं यहां से, लेकिन मैं किसके जरिए कमांड दे रहा हूं, बिड के जरिए, इसलिए ये पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर कमांड है तो यहां पर क्या आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑर्डर कमांड है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अलाउ है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। आगे बढ़ते हैं। हैव समथिंग डन और गेट समथिंग डन, ये जब पैसिव टाइप का स्ट्रक्चर चलता है, मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई हैड माई हेयर कट लास्ट सैटरडे, या मैं यहां लिख रहा हूं आई गॉट अ लेटर, आई गॉट अ लेटर रिटन। अब आप देखेंगे कि जो ये पॉजिटिव वर्ब है गेट, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये जो लगा है लेटर, आप ध्यान से देखना, इसको आप ध्यान से देखो और इसको आप ध्यान से देखो। आई गॉट अ लेटर रिटन, आई गॉट राम, आई गॉट राम, अब यहां पर टू राइट। अब देखो फर्क क्या है कि यहां पर काम क्या चल रहा है, लेटर लिखने का। अब आप गेट के बाद आप चेक करो, गेट के बाद ये है जो यहां पर ऑब्जेक्ट, ये इसको आप चेक करो, और फिर उसके बाद जो वर्ब है, इन दोनों को आप चेक करो, इनका कनेक्शन आप देखो कि ये लेटर ने लिखा कि ये, आप देखो चेक करो, ये जो राइट का काम है ये किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है। इसका मतलब ये उल्टा जब पीछे की तरफ आए कि ये काम जो आगे लिखा है सब्जेक्ट है, ये इसी के ऊपर हो रहा है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अगर ये रिटन लिखा गया, अब आप बोलेंगे क्या चीज लिखा गया, तो उत्तर आएगा लेटर लिखा गया। तो अगर इसके पहले ये आपका ये रिटन का ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर, इसलिए इसको बोलेंगे पैसिव स्ट्रक्चर। और पैसिव स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्रिया का क्या रहता है, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यहाँ लग जाता है। अब देखो, आई गॉट राम टू राइट अ लेटर। अब आप देखेंगे, अब आप इस पर गौर करो,
क्या चीज लिखा गया, तो आप बोलेंगे लेटर। किसने लिखा, तो आप बोलेंगे राम ने लिखा। तो क्या ये एक्टिव में चल रहा सेंटेंस, राम ने, यही तो आप बोलते हैं, राम ने लिखा, क्या लिखा, पत्र। ये सेंटेंस कैसा, एक्टिव। और अगर ये लेटर आपने पहले लिख दिया और वर्ब आपने यहाँ लगाया, तो सवाल करेंगे क्या चीज़ लिखा गया, उल्टा घुमा कर आएगा, लेटर लिखा गया जो वर्ब के पहले लिखा गया है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। और पैसिव स्ट्रक्चर में जब भी आपको ऐसा दिखे तो यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म, समझ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर देखो, आई हैड माई हेयर कट लास्ट सैटरडे। तो ये कट 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 तो तीनों में चलता है, तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आई हैड माई कार। कन्फ्यूजन लोगों को इसी में होता है, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, आई हैड माई कार वाश, टू वाश, वाश्ड। पहली बात तो पॉजिटिव में टू वाला तो सबसे पहले जाएगा, कोई रोल नहीं होता। अब वाश आएगा कि वाश्ड आएगा, एक्टिव और पैसिव का खेल है। अब आप देखो कि ये जो है, बोले वाश, क्या चीज़ धुलाई किया गया, कार का, यही तो आएगा, कार धुला गया है। तो कार धुला गया, तो सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट, इसका काम किसके ऊपर हो रहा है, इसी कार के ऊपर। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। इसलिए क्योंकि ये वाश का काम किसके ऊपर चल रहा, कार के ऊपर, इसलिए यहाँ पर वाश्ड जाएगा और वाश नहीं रहेगा। समझ गए होंगे आप बात को, क्लियर। देखो यहाँ पर कार वाला लिखा भी है, मैंने यहाँ लिखा था ऑलरेडी एग्जाम्पल, सी हैड द कार वाश्ड। अब आप चेक करो क्या चीज़ धुला गया, सवाल तुरंत किया करो, आप इसी पर आकर सवाल किया करो। मेन काम क्या, धुलाई का, ये तो पॉजिटिव वर्ब हुआ। अब मेन इसमें काम क्या चल रहा है, धुलाई करने का। क्या चीज़ धुला गया, कार। पीछे अगर आपका घुमा कर आया, इसका वाश का ऑब्जेक्ट कहाँ, ये, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले लगा है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब पैसिव में वाश्ड जाएगा, ठीक है। इसी तरह एकदम सेम पैटर्न पे आपका गेट चलता है। देखो लिखा गेट समथिंग डन, मतलब अगर यहाँ पर जो काम किया गया है, कोई काम किया गया, डन, डन मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर वो थर्ड फॉर्म, अगर ये काम किसके ऊपर हुआ है, इसके ऊपर हुआ है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। सेम तरह से आई रियली मस्ट गेट माई आईज टेस्टेड। सवाल करो आप, मेन काम क्या चल रहा है, मेन काम चल रहा टेस्ट किए जाने का। क्या चीज, आंख। किसके ऊपर, ये टेस्ट कौन, क्या चीज किया गया, आंख। तो आप बोलेंगे सर पैसिव है, ये पैसिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्म सही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए होंगे। सी गॉट हर हेयर कट, यहाँ पर कटाई का काम चल रहा, क्या चीज, बाल। तो ये कट का कौन सा फॉर्म लिखा है, ये कट मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है। समझ गए होंगे आप, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है। एक मैं और दे रहा हूँ एग्जाम्पल, गेट और, गेट और जब आपका आएगा हैड, हैव वाला, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि स्ट्रक्चर में, जैसे आई हैव, आई हैव, आई हैव अ पर्सन, आई हैव अ पर्सन फिनिश माई टास्क। जो मुझे, अब क्या है, मेरे पास एक आदमी है, मेरे पास एक आदमी है जो कि मेरे काम को ख़त्म करेगा। मेन काम यहाँ पर पूरा जो वाक्य लिखा है, ये तो हुआ पॉजिटिव वर्ब, इसको आप हटाओ, ये पॉजिटिव वर्ब तो काम करवाता है। काम एक्चुअल में क्या हुआ है, काम एक्चुअल में हुआ है कि आपका टास्क ख़त्म होने का। तो वर्ब कौन सा मुख्यतया हुआ है, फिनिश का। अब आप इस फिनिश पर सवाल करो, क्या चीज़ ख़त्म हुआ, आप बोलेंगे टास्क गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट आगे गया, ठीक है, जैसे चलता नॉर्मल सेंटेंस। किसने फिनिश किया, इस पर्सन ने। तो ये सब्जेक्ट, ये क्या है,
वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट। तो ये इस फ्लो में अगर चले, नॉर्मल सेंटेंस के फ्लो में, तो आप बोलेंगे ये एक्टिव में है, और एक्टिव में रहेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब सेम तरीके से अगर मैं लिख दूं आई हैव माई टास्क, अब ध्यान देना, आई हैव माई टास्क फिनिश्ड। अब अगर लिखा जाता कभी कभी, आप यहां पर क्या लगाएंगे, बाई अ पर्सन। ये लिखना जरूरी नहीं होता, आप जानते पैसिव में ऐसी बाई समवन, बाई एनीवन, बाई अ पर्सन छोड़ दिया जाता है। तो ये लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं भी लिखा रहेगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। कैसे पता चलेगा, यहां पर आप देखो, सवाल करो क्या चीज खत्म हुआ, तो आप बोलेंगे टास्क। इसका मतलब ये खत्म करने का काम किसके ऊपर हुआ, इसके ऊपर। अगर उल्टा एरो आया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ये, तो इसका मतलब ये पैसिव है, और पैसिव है तो यहां पर क्या मिलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए होंगे आप, काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं सेमी कॉजेटिव। सेम तरह से सेमी कॉजेटिव होता है, इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है, इसमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो ना तो खुद काम करेगा ना तो काम करवाएगा, बल्कि दूसरों को काम करते हुए देखा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉजेटिव में क्या हुआ कि सब्जेक्ट ने खुद काम नहीं किया बल्कि किसी और से काम को करवाया, कॉजेटिव हुआ। अब सेमी कॉजेटिव क्या है कि जो मेन आपका जो पहले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, मुख्य सब्जेक्ट जो वाक्य का है, वो खुद काम नहीं करेगा ना तो काम करवाएगा। सेमी कॉजेटिव है, मतलब ना तो करेगा ना तो करवाएगा, बल्कि दूसरों को काम करते हुए देखेगा केवल, ये होता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें काम को देखने के लिए कौन कौन सी क्रिया आ सकती है, सी, वॉच, हियर, काम करते हुए देखना या काम करते हुए सुनना। जैसे आई सा द मैजिशियन, मैंने मैजिशियन को देखा, क्या करते हुए देखा, प्ले हिज ट्रिक्स, कि वो अपने जादू दिखा रहा था। मैंने मैजिशियन को देखा, क्या करते हुए देखा, अपने जादू को दिखाते हुए। ये जादू कौन दिखा रहा था, मैजिशियन। मैजिशियन क्या कर रहा था, दिखा रहा था, प्ले कर रहा था अपने ट्रिक्स को, और ऐसा करते हुए मैंने उसको देखा। आई सा हर, मैंने उसको देखा, स्टीलिंग द पर्स। अभी पॉइंट में बताऊंगा, अभी आप पहले समझ लें। आई सा हर, मैंने उसको देखा, कैसे देखा, पर्स चुराते हुए देखा। आई हर्ड हिम, मैंने उसको देखा, कैसे देखा, टॉकिंग टू एन इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, एक बहुत प्रभावकारी नेता से, प्रभावशाली नेता से बात करते हुए, जिनका बहुत एरिया में बहुत प्रभाव था, उनसे बात करते हुए मैंने, वो बात कर रहा था और ऐसा बात करते हुए मैंने सुना। अब इसमें क्या है, समझ गए होंगे आप। तो एक मैं और ऐसे वो कर दे रहा हूं, आई सा राम, मैंने राम को देखा। आई सा राम प्ले क्रिकेट, मैंने राम को देखा। अब क्या करते हुए देखा, खेलते हुए क्रिकेट। अब आप सवाल करेंगे यहां से, खेल कौन रहा है, तो आप बोलेंगे राम, खेला क्या जा रहा, बोलेंगे क्रिकेट। समझ में आ गया होगा, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये सब्जेक्ट है। तो बशर्ते, अब ध्यान देना है कि सेमी कॉजेटिव में दो चीजें बन सकती हैं। जहां हम लोग कॉजेटिव में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़े थे, सेमी कॉजेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म दोनों सही होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ चल जाता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी चल जाता है। अच्छा, फर्क क्या होता है बारीकी से, तो थोड़ा सा और अगर अंदर चलें तो आप को रिलेट करो। जैसे जो वर्ब का आईएनजी होता है
वो आप बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस में जो पढ़ते हैं कोरिलेट करने के लिए कि कंटिन्यूअस टेंस में मतलब आप क्षणिक से समझेंगे। क्षणिक वर्ब का आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस मतलब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस समझें, मतलब ऐसे समझें कि कंटिन्यूअस मतलब क्षणिक घटना। तो जब वर्ब का आईएनजी यहां मिले किसके बाद, सेमी कॉजेटिव के बाद, इसका मतलब उस काम को करते हुए देखा गया क्षणिक रूप से, टेम्पोररी तौर पर। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब इस काम को शुरू से अंत तक पूरा देखा गया है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर वर्ब का आईएनजी है, इसका मतलब जब ये वाला काम चल रहा था तो क्षणिक रूप से देखा गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब काम को शुरू से लेकर अंत तक देखा गया। फर्क क्या आता है, जैसे आओ आप यहां, अब क्या फर्क आता है, जैसे आई सा द मैजिशियन। अब आप समझो जादूगर को देखने गए हैं, सर्कस में जादूगर को देख रहे हैं, तो जादूगर को देखने गए हैं तो पहले आप जाएंगे, टिकट लेके बैठ जाएंगे, और 11 बजे शो शुरू होगा, पूरा 11 बजे से 12 बजे तक शो चल रहा है, पूरा इसको आप जादूगर को देखेंगे पूरा शो करते हुए शुरू से लेकर अंत तक। तो इसमें बेटर क्या रहेगा, ये अपने आप से आपको भाव बनाना होगा कि आपने जादूगर को उसका जादू दिखाते हुए देखा। अब उसका जादू दिखाते हुए अगर भाव ये हो कि शुरू से लेकर अंत तक, यहां से ये जादू दिखाना शुरू किया, जादू दिखा रहा है, पूरा 1 घंटे का शो था, आपने पूरा शो देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कभी कभी क्या होता है, जैसे दूसरा एक एग्जांपल आप ले लो, देखो दूसरा मैं एक ले रहा हूं, आई सा हिम। अब ये है आई सा हिम स्टीलिंग योर पर्स। मैं समझ लो जा रहा हूं रास्ते से, मैंने किसी एक आदमी को देखा जो आपके पर्स को चुरा रहा था। तो अब आप समझो यहां काम क्या हो रहा, चुराने का। अब क्या आप कुर्सी लगाकर बैठे हैं और बोलेंगे कब जाओ चुराओ और मैं देखूंगा, तो ऐसा भाव नहीं होता इसमें। इसमें क्या है कि पर्स वो चुरा रहा था, पर्स चुराने का काम चल रहा था, उधर अपना वो कैंची वैंची लेके आपका जेब काट रहा था, और जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा अरे अरे वो तो चुरा रहा है। तो मैंने बीच में एक झलक, इसको क्या बोल सकते हैं, जब मेरी नज़र पड़ी तो जब नज़र पड़ी मैंने एक झलक देखा कि वो काट कर लेकर भाग रहा था। बस मैंने इतना देखा कि वो काट के लेके एकदम भाग रहा था, कब से चल रहा था, कब से काट रहा था, ये सब नहीं पता, मैंने एक झलक देखा। अब इसमें आप अगर बोलते हो स्टील, तो ये आपका थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा, यहां अच्छा नहीं होगा ये लिखना, क्योंकि आप पर्स कोई आदमी चुरा रहा है तो पूरी प्रक्रिया कैसे आप देख सकते हैं, आप एक झलक बीच में देखेंगे, तो इसमें बेटर क्या रहेगा, स्टीलिंग। ऐसे आप थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल करके समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया देखी गई है कि एक झलक देखा गया है। अगर एक झलक देखा गया टेम्पोररी तौर पर तो आईएनजी, अगर पूरी प्रक्रिया देखी गई है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आते हैं इधर, और इसके अलावा और कोई वो नहीं चलेगा, 2+V1 तो कभी नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव है तो एक गेट का आप ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा आई सा द मैजिशियन प्ले हिज ट्रिक्स, यहाँ मैंने डायरेक्ट V1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर जब वो जादू दिखा रहा था तो मैंने पूरा शुरू से अंत तक का भाव डाला है, ठीक है, शुरू से अंत तक मैंने देखा। जैसे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा
कि जब वो ट्रिक कर रहा था तो पूरी प्रक्रिया देखी गई है। आई सा हर स्टीलिंग द पर्स, पर्स चुराते हुए मैंने एक झलक उसको देखा। आई हर्ड हिम टॉकिंग, मतलब बीच में मैंने कान लगाया तो बातचीत चल रही थी, मैंने बीच में एक दफ़ा सुन लिया। आई हर्ड हिम टू स्पीक, अब 2 + V1 तो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि कॉजेटिव हो चाहे सेमी कॉजेटिव हो, रूल एक ही है कि अगर कॉजेटिव है तो क्या लगेगा, V1। एक ध्यान रखना है कि गेट में छोड़कर, गेट में 2 + V1 लगता है। अच्छा, अगर सेमी पॉजिटिव हुआ तो V1 के साथ साथ V का वर्ब का ING भी आप लगा सकते हैं। दोनों का मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि पॉजिटिव में तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और इसमें ये लग जाता है। और मैंने पैसिव भी बता दिया कैसे पैसिव बनता, पैसिव रहेगा तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। देखो अब ये करेक्ट लिखा है कि आई हर्ड हिम, मैंने उसको सुना, स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या भाव है कि मैंने उसको कई सब्जेक्ट पर बातचीत करते हुए, मतलब कई सब्जेक्ट पर लेक्चर देते हुए सुना। इसका मतलब यहाँ मैं काफ़ी हद तक पूरी प्रक्रिया, पूरा लेक्चर सुनने की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ स्पीक लगा है। तो थोड़ा सा आप भाव देख के आप बैठा देंगे। इसमें इतनी ज़्यादा गलती नहीं, बहुत रेयर, कभी कभी आपको इम्प्रूवमेंट में दिख सकता है। तो आप जैसे स्टीलिंग वाला, अब चोरी करने का काम में क्लियर हो जाता है कि कोई आदमी पूरी प्रक्रिया नहीं देख सकता, तो इस तरह से आप समझ लेंगे। ये डेयर और नीड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अलग से पॉइंट बता दे रहा हूं आपको, इसमें भी समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। नीड और डेयर, कुछ ऐसे पॉइंट्स, नीड और डेयर। तो इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये आपका नीड और डेयर क्या होता है, 2 रोल होते हैं इनके, बहुत अच्छे से समझ लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेन वर्ब के तौर पर भी आते हैं। मेन वर्ब, नीड मतलब ज़रूरत, डेयर मतलब हिम्मत करना। इसके अलावा ये दोनों इस रूप में भी आते हैं और ये दोनों एज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन में, शुड, ये सब यूज आते हैं। इस तरह भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कैन का यूज करते हैं वैसे कभी कभी नीड का यूज करते हैं, कभी कभी डेयर का। ये दोनों तरह यूज में आते हैं, मेन वर्ब की तरह भी, इसकी तरह भी। अब समझना हम लोगों को कि कब ये मेन वर्ब में आते हैं और कब ये मॉडल वर्ब में की तरह यूज में आते हैं। तो ध्यान से समझना, बात को क्लियर कर देता हूं मैं, आगे चलते हैं। अब ये मैं पहले एक नीड लिख ले रहा हूं, नीड। अब समझते हैं मेन वर्ब, मैंने यहाँ डाल दिया मेन वर्ब, और यहाँ मैंने डाल दिया, ये आपका हो जाएगा दूसरा यूज, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके तरह यूज में आते हैं, एक तो मेन वर्ब, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जब आपका सेंटेंस, बहुत क्लियर कट वो है कि जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमेशा वो किस रूप में आएगा, मेन वर्ब के रूप में। और जब सेंटेंस निगेटिव रहे या इंट्रोगेटिव रहे तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी लिख सकते हैं और इसके अलावा इसमें भी लिख सकते हैं। मतलब कि इसमें ज़्यादातर आपको देखने को क्या मिलता है कि आप ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं अगर पीछे जाऊं तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इतना भी आप समझें कि जब पॉजिटिव में रहेगा
अरे, जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो मेन वर्ब के तौर पर, और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तो ज़्यादातर मॉडल की तरह यूज में आता है। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं तब बढ़िया से कनेक्ट होगा आपको। यू नीड टू फिनिश योर टास्क। यू नीड टू फिनिश योर टास्क। आपको ज़रूरत है कि आप अपना काम खत्म करें। पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो यहाँ नीड किस रूप में आया है? प्रेजेंट टेंस लिखा है। यू नीड, आपको ज़रूरत है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। प्रेजेंट टेंस लिखा है। अगर मैं इसी को निगेटिव बनाऊं तो बनेगा यू डू नॉट नीड टू फिनिश योर टास्क। ये हो गया पहला तरीका। तो ये रहा किसका? निगेटिव बनाने का, कि जो ये मेन वर्ब था नीड, इसको हमने कैसे बना दिया? डू नॉट, और डू नॉट के बाद हमने नीड लगा दिया। डू नॉट के बाद नीड लगा दिया। अब इसी को मैंने बताया था निगेटिव में आप इसको, ये यहां पर क्या है? मेन वर्ब। इसको आप निगेटिव में मॉडल वर्ब भी ले सकते हो। जैसे यू नीड नॉट। अब आप देखेंगे कि जैसे मैं क्या लिखता हूं, जैसे आप लोग लिखते होंगे यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, यू मे नॉट। जब नॉट किस तरह आया, जैसे पढ़ते हैं कैन नॉट, वैसे नीड नॉट। यहां पर देखो, यहां डू नॉट लिखा था, डू नॉट के बाद मैंने नीड लगाया है। तो नॉट, डू नॉट के बाद जब लगाते हैं क्या लगाते हैं? मेन वर्ब। और ये नॉट के पहले जो लगाते हैं, आई एम नॉट, यू आर नॉट, यू नीड नॉट, तो जो नॉट के पहले लगाते हैं, यू डू, ही डज नॉट, दे डू नॉट, तो आप ध्यान देंगे कि नॉट के पहले हमेशा क्या आता है? बोलते हैं आप हेल्पिंग वर्ब वाला, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये यहाँ पर मैं इस नीड, इसको हटा रहा हूँ। आप देखें ये नीड क्या मेन वर्ब है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब। आप समझें, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कैन लगाते हैं, कैन नॉट, तो कैन नॉट के बाद वर्ब का क्या लगता है? कैन नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो नीड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कौन सा? फिनिश। अब यहां पर टू नहीं आएगा। बहुत क्लियर कट बात है। क्यों? क्योंकि अब ये नीड मेन वर्ब नहीं रहा। जब ये नीड मेन वर्ब था तो आपने ये टेंस लिखा, यू नीड, आपको जरूरत है। अब ये क्या जोड़े? इन्फिनिटिव जोड़े थे आप, तब क्या जोड़े? इन्फिनिटिव। यहां पर क्या हुआ? ये नीड मेन वर्ब नहीं रहा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनिटिव नहीं जोड़ना है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ना है? मेन वर्ब। इसलिए यहां पर टू नहीं आएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। तो आप जब बनाएंगे यू नीड नॉट, अब आप एक बार देख लो, नीड के बाद नॉट लगा है। जैसे लिखते हो यू डू नॉट, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, तो ये देखोगे नॉट के पहले जो आता है आप इसको क्या हेल्पिंग वर्ब ही तो बोलते हो। तो इसको, ये अब क्या हुआ? नीड। अब ये मेन वर्ब नहीं है, ये अब हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसके बाद आप क्या लगाते हो? जैसे ये मॉडल है क्योंकि, तो इससे कोरिलेट ना करो, इससे करो कोरिलेट, कैन नॉट से। कैन नॉट की कैटेगरी में आ गया, ये मॉडल है। तो कैन नॉट के बाद वर्ब का क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब लगाते हैं ना। तो नीड नॉट के बाद वर्ब कौन सा था? फिनिश। बहुत क्लियर रहना, इसमें अगर आपको टू फिनिश देता है तो ये आप गलत हो गए ना, आप गलत हो गए, आप टू फिनिश नहीं लगा सकते। आप बताओ बस मुझे कि आई कैन नॉट टू फिनिश माई वर्क।
तो आप बोलेंगे नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि कैन नॉट के बाद यहाँ बीच में टू क्यों लगा है? कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह आई नीड नॉट, अब यहाँ टू क्यों लगेगा? अब आप बताओ यहाँ टू क्यों लगेगा? जब नीड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया तो यहाँ टू नहीं लगेगा, क्या लगाएंगे? फिनिश लगाएंगे। लेकिन फिर एक चीज, फिर मैं घुमा के फिर चल रहा हूं, आप एकदम आज समझ लेना, छोड़ना मत इसको। अब देखो आई, अगर इसी को मैंने लिख दिया आई डू नॉट नीड, अब देखो अब क्या हुआ, अब डू नॉट ये मेरा हेल्पिंग वर्ब वाला कैटेगरी हो गया और ये क्या हो गया? मेन वर्ब। अब देखो आई डू नॉट नीड, अब मुझे क्या नीड के बाद फिनिश लगाऊंगा? अब ये गलत हो जाएगा, आई डू नॉट नीड। अब यहां पर क्या लगाना? इन्फिनिटिव। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब ऑलरेडी लग चुका है। आई डू नॉट नीड टू फिनिश माई वर्क। मतलब कि निगेटिव वाक्य को चाहे तो आप डू नॉट से ले लो और चाहे इस नीड को डू नॉट, डिड नॉट जो भी लेना है हेल्पिंग वर्ब ले लो, चाहे इसी को आप हेल्पिंग वर्ब बना दो, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना दो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और आप आपकी लास्ट समझ लें। दे मैं ले लेता हूं दे वास्ड, दियर कार्स। ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, उन लोगों ने अपना कार धुल लिया। अब इसको निगेटिव कर, अरे ये मैंने क्या ले लिया, मुझे नीड से जाना चाहिए था, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक्चुअली ये तो बताना ही नहीं था। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं क्या है। दे नीड, ऐसा डालते हैं, दे नीड टू वॉश, दे नीड टू वॉश दियर कार्स, उनको अपने अपने गाड़ियों को धुलने की जरूरत है। अब ये देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब, प्रेजेंट टेंस लिखा मेन वर्ब। अब इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो पहला तरीका, पहला क्या होगा? दे डू नॉट। अब जब मैंने डू नॉट लिया तो मैं मतलब प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? नीड, और ये नीड क्या हुआ? मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब हुआ दे डू नॉट नीड, अब यहाँ क्या लगाऊंगा? दे डू नॉट नीड टू वॉश, आगे पूरा बन जाएगा। यहाँ नीड क्या रहा? मेन वर्ब। जब मेन वर्ब लगाओगे तो आगे ये क्या जुड़ेगा? इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे। अब इसी को दे के बाद आपका क्या हो सकता था कि दे, आप डायरेक्ट कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, दे नीड नॉट। अब ध्यान देना, अब ये नॉट के पहले जब नीड लगा दिया आपने तो ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, दे नीड नॉट। अब की टू वास नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वास। क्यों? क्योंकि ये अब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ गया, मॉडल वर्ब, और अब ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। यहाँ क्या था? यहाँ इन्फिनिटिव था, यहाँ पर ये क्या हो गया? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि ये हो गया अपना ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हुआ ये, और इसके लिए हमने मेन वर्ब यहाँ लगा दिया। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर नीड नॉट ऐसा आया है तो यहाँ ये लग जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में सेम चलता है। इंट्रोगेटिव भी दो तरह से बना सकते हो, जैसे इसी को आप इंट्रोगेटिव में लेंगे तो कैसे बनेगा? दो तरह से, सॉरी, पहला क्या बनेगा? पहला इससे बनेगा डू दे नीड। अब ये देखो आपने हेल्पिंग वर्ब किसको लिया? डू को लिया, तो ये क्या हुआ? मेन वर्ब। मेन वर्ब हुआ डू दे नीड टू वॉश। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप इस नीड को ले लेते मॉडल के रूप में, नीड दे। अब आप ध्यान देना, अब ये आप यहां क्या लगाते हैं? मॉडल।
कैन, डू, डज, मे, माइट जो आप लगाते हैं मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर ये नीड आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आप कैन से समझेंगे, कैन, मे, शुड, ये सब इंट्रोगेटिव में यहाँ लगा नीड दे। अब यहाँ पर क्या लगाना, मेन वर्ब, नीड दे वास। आप समझ गए होंगे, अगर ये मॉडल हो गया तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, ये किस रूप में आएगा, मेन वर्ब के रूप में आएगा, और यहाँ पर टू नहीं रहेगा। ये टू का खेल है, पूरा चक्कर टू का है, आप टू वाला समझेंगे। इसी तरह आपका सेम चीज़ डेयर में चलता है। अब मैं इधर आ रहा हूँ, इतना देर बताने के बाद अब आप इधर आ जाएं। देखो लिखा है यू नीड टू वर्क हार्ड। देखो ये कौन सा अफर्मेटिव लिखा है, यहाँ नीड क्या है, मेन वर्ब, और ये इन्फिनेटिव जोड़ा है, आपको कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। अब इसी का निगेटिव बनेगा, देखो लिखा यू नीड नॉट। अब ये क्या हो गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। अब यहाँ मेन वर्ब की ज़रूरत थी, क्योंकि मॉडल के बाद मेन वर्ब आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। यू नीड नॉट, अब नीड नॉट के बाद वर्ब का क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो ये सही है, यहाँ टू गलत था। ठीक है, इसी तरह डेयर में भी आता है। डेयर में का मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जो आप अक्सर बोलते हैं, ये आप बोलते हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी, कि टच मी, ये दो आता है, हाउ डेयर यू टू टच मी और टच मी। ये एग्जाम्पल देखो। अब आप बताओ मुझे, इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्लियर, इंट्रोगेटिव है। यहाँ हाउ के बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद आप यहाँ क्या डालते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप ये वाक्य लिखते हैं, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो दैट, अरे ये तुम कैसे जानते हो, ये बात तुम कैसे जानते हो, ये बात तुम कैसे समझे। तो यहाँ आप हाउ के WH क्वेश्चन के बाद यहाँ पर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब जो आप बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हाउ कैन यू से दैट, देखो ऐसे कैन लिखेंगे, हाउ कैन यू से दैट, अरे तुम ये कैसे कह सकते हो मेरे खिलाफ इतना भड़काऊ बात, हाउ कैन यू से दैट। अब आप देखो ये कैन क्या है, मॉडल। उसी तरह यहाँ हाउ के बाद अगर आपने डेयर डाला है तो क्या ये मेन वर्ब पड़ता है, यहाँ कतई नहीं, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि कैन है। इसके बाद यहाँ टू प्लस ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना, मेन वर्ब, तो क्या आएगा। अभी तक जैसे नीड आपने समझा, वैसे ये भी है कि डेयर के केस में भी अगर पॉजिटिव है तो कैसे आएगा, एक मैं पॉजिटिव का बता देता हूं, ही डेयर्ड मी। अब ये देखोगे ये क्या हुआ, ये मेन वर्ब है, ही डेयर्ड मी टू, कुछ और लिख देता हूं, ही डेयर्ड मी टू फाइट विथ राम। उसने मुझे चैलेंज किया कि तुम राम के साथ लड़के दिखाओ। तो यहाँ डेयर्ड क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जब जुड़ गया तो यहाँ क्या आएगा, टू फाइट। समझ गए होंगे। तो इसी तरह, तो अगर पॉजिटिव में है मेन वर्ब की तरह तो टू लग जाएगा, अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में है तो टू नहीं लगेगा। ठीक है, अगला रूल।